हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। यह बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त। शहर को कई सौगातें देंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास करेंगे सीएम। वहीं पर लीगेसी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का भी सीएम शिलान्यास करेंगे और इसके अलावा सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। क्या कुछ परेशानियां हैं, क्या कुछ खामियां हैं, उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हो सकती है। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है और ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से हर चाक चौबंद पर पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रही है। हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और शहर को कई सौगातें दे सकते हैं आज सीएम पुष्कर सिंह धामी और ऐसे में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास करेंगे और इसके अलावा लीगेसी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का भी सीएम शिलान्यास करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी और ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी सौगात जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी आज प्रदेशवासियों को दे सकते हैं। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है प्रशासन और तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मुन्ना अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मुन्ना, अभी क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है और क्या कुछ समय है सीएम पुष्कर सिंह धामी का वहां पर पहुंचने का? जी हाँ, बताना चाहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक दिवसीय दौरा है जो कि देहरादून से जीटीसी हेलीपैड से प्रस्थान कर 11:30 बजे गोलडियम हेलीपैड पे पहुंचेंगे, जहां 11:45 पर हल्द्वानी में गोलापार में स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और लीगेसी वेस्ट प्लांट का लोकार्पण करेंगे। साथ ही इसके अलावा बताना चाहेंगे जिसकी पूरी तरीके से जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं दोपहर में 12:30 बजे जो है 12:30 बजे से 1:30 बजे तक सर्किट हाउस काठगोदाम में भाजपा पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ ही कई पदाधिकारी जो नए बने हैं पूरे जिले के, उनके साथ मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के बाद दोपहर 2 बजे सर्किट हाउस में ही जिले के जो प्रमुख जितने भी अधिकारी हैं, जिलाधिकारी, एसडीएम और कुमाऊं कमिश्नर सहित सभी अधिकारियों की उनकी बैठक करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। समीक्षा बैठकों के दौरान जो विकास कार्य हैं उन पर किस तरीके से गति की जा रही है और उसमें किस तरीके से काम उसमें कितनी तेज गति से चल रहा है, इन सभी चीजों पर विचार विमर्श करने के बाद ही उसमें पूरे तरीके से जो है विचार विमर्श करने के बाद अधिकारियों को निर्देश देंगे। जी, ऐसे में देखिए कई बड़ी सौगातें जो हैं आज सीएम पुष्कर सिंह धामी दे सकते हैं। ऐसे में किस तरह का उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है स्थानीय लोगों में? जी हाँ, बताना चाहेंगे इसको लेकर काफी लंबे समय से जो मांगे थी इनको अब पूरा कर लिया गया है और जो भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा जो क्षेत्रवासी हैं उनको भी इससे काफी लाभ होगा। इसको लेकर यहाँ पर जो है क्षेत्रवासियों में उत्साह दिखाई दे रहा है। साथ ही भाजपा के जो नेता हैं वो भी गदगद दिखाई दे रहे हैं और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री हैं इसके अलावा भी कई करोड़ों की योजनाएं और भी अलग से देने वाले हैं जो कि नगर निगम के लिए बहुत बड़ी एक सौगात साबित होगी और जिसको लेकर नगर निगम के जो प्रशासन है और इसके अधिकारी हैं उन लोगों ने भी पूरी तरीके से इसका जायजा लिया। बिल्कुल देखिए तमाम आला अधिकारी जो हैं वो पहुंचेंगे, कहीं ना कहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है उनसे मुलाकात करेंगे और समीक्षा लेंगे कि किस तरह से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, कहां पर रुकावट आ रही है, उन्हें कैसे गति देनी है। बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की आज बैठक होनी है। महिला क्षैतिज आरक्षण को लागू करने के बारे में यह विचार मंथन होगा आज। पीसीएस मुख्य परीक्षा में महिलाओं को आरक्षण का लाभ, महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण के लिए जारी हो चुका है आदेश और ऐसे में जमीनी स्तर पर इसे किस तरह से अमली जामा पहनाना है इसको लेकर आज बैठक होनी है। 10 जनवरी को सरकार ने आरक्षण को लेकर जारी की थी अधिसूचना और आज की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है क्योंकि जिस तरह से यह अधिसूचना लागू हो गई है अब राज्य लोक सेवा आयोग की बैठक होनी है और ऐसे में इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि महिला कहां पर किस तरह से इस आरक्षण का लाभ उठा सकती है। पीसीएस मुख्य परीक्षा में महिलाओं को आरक्षण का भी लाभ मिल सकता है।
साथ ही आपको बता दें, महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण के लिए जारी हो चुका है आदेश और सरकार ने आरक्षण को लेकर अधिसूचना भी जारी की थी। लेकिन आज जो बैठक होनी है, इस बैठक में कहीं ना कहीं ये तय होगा कि जो आरक्षण प्राप्त होगा महिलाओं को, वो कौन कौन से संस्थान और किसके सेवा में उन्हें प्राप्त हो सकता है। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रही है। पीसीएस मुख्य परीक्षा में महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिल सकता है, यह बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त। तो 10 जनवरी को सरकार ने आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी की थी और ऐसे में आज उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की बैठक होगी। यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण होगी। महिला क्षैतिज आरक्षण को लागू करने के बारे में आज विचार मंथन किया जाएगा। पीसीएस मुख्य परीक्षा में महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिल सकता है। दस जनवरी को सरकार ने आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी की थी, लेकिन आज उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की बैठक है और इस बैठक में अमली जामा पहनाया जाएगा कि इस आरक्षण को जमीनी स्तर पर किस हिसाब से लागू करना है, कहां-कहां महिलाओं की जगह बन सकती है, कहां-कहां उन्हें इस आरक्षण का लाभ मिल सकता है। इसको लेकर यह बैठक होनी है और बेहद महत्वपूर्ण बैठक। तो महिला क्षैतिज आरक्षण को लागू करने के बारे में मंथन विचार होगा और पीसीएस मुख्य परीक्षा में महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिल सकता है। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रहे हैं। महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण के लिए आदेश जारी हो चुका है। 10 जनवरी को सरकार ने आरक्षण को लेकर जारी की थी अधिसूचना और ऐसे में इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, लोक सेवा आयोग की आज बैठक है, ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जिस तरह से महिला आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है, ऐसे में आज इस बैठक में क्या कुछ खास हो सकता है? देखिए हिमानी, महिला आरक्षण को लेकर के लगातार सरकार चाहे वो हाईकोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, यहाँ पर पैरवी कर रही थी और इसी कड़ी में तमाम जो महिलाएं हैं राज्य की, अगर हम बात करें तो अब इससे पहले भी चाहे वो राज्य गठन का मामला रहा हो, उस समय से जो महिलाओं ने अपना बलिदान उत्तराखंड राज्य के लिए दिया है, तो इसको सरकार कहीं ना कहीं इसका संज्ञान ले रही है और लगातार इसकी पैरवी की जा रही है। और आज इसी कड़ी में बैठक होनी है। बैठक में खास तौर पर क्योंकि आज सुनवाई भी होनी है इसमें और जो एसएलपी है उसको भी वापस लिया जाना है, तो इसको लेकर के निश्चित तौर पे जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो उन्होंने एक ठोस पैरवी सुप्रीम कोर्ट में रखी थी और उसके बाद तमाम जो प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं महिला आरक्षण को लेकर जो बिल्कुल हरीश, आज तय होगा कि कौन कौन से क्षेत्र में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा और कौन कौन से वो क्षेत्र होंगे जिसमें महिला अपनी भागीदारी निभाने वाली है। हरीश, आप बने रहिए, आपसे आगे भी खबरों में हम अपडेट लेते रहेंगे। और बड़ी जानकारी देहरादून से, कांग्रेस कार्यकर्ता एलआईसी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। राजधानी के नेहरू कॉलोनी के एलआईसी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। एक निजी ग्रुप में निवेश का एलआईसी पर बनाया जा रहा है दबाव। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रही है। आपको बता दें, एक निजी ग्रुप में निवेश का एलआईसी पर दबाव बनाया जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस आज एक बार फिर से प्रदर्शन करेगी। वहीं राजधानी के नेहरू कॉलोनी के एलआईसी कार्यालय के सामने यह विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। एक निजी ग्रुप में निवेश का एलआईसी पर बनाया जा रहा है दबाव। कांग्रेस कार्यकर्ता एलआईसी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो यह बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रहे हैं। राजधानी के नेहरू कॉलोनी के एलआईसी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे कांग्रेसी नेता। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हरीश हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, फिलहाल किस तरह की हलचल निकलकर सामने आ रही है, किस तरह की तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है, ऐसे में इस पूरे मामले को जरा विस्तार से समझाइए।
देखिए हिमानी, क्योंकि जो मामला है वो अडानी ग्रुप से जुड़ा हुआ है और जिस तरह से निवेश की अगर बात करें तो निवेश के लिए दबाव चाहे वो एसबीआई हो, एलआईसी हो, उन पर बनाया जा रहा था। इसको लेकर के लगातार प्रोटेस्ट पूरे देश भर में किया जा रहा है और क्योंकि आरोप है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने भी जो सवाल उठाए हैं संसद में और उस पर भी कोई चर्चा करने को तैयार नहीं कि आखिरकार इतना निवेश होने के बावजूद भी जो शेयर है वो लगातार उसमें गिरावट बताई जा रही, तो इसको चर्चा नहीं होने को लेकर के तमाम जो कांग्रेसी हैं उनमें खासा नाराजगी है। और कल भी जिस तरह से तमाम जो एसबीआई के जो दफ्तर हैं वहां पर प्रदर्शन किया था कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस की तरफ से, और जो करण महरा है प्रदेश अध्यक्ष, उनकी निगरानी में कल ही प्रोटेस्ट किया गया था। वो आज भी जो एलआईसी के जो दफ्तर हैं नेहरू कॉलोनी के पास वहां पर भी जाकर के प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ठीक 10 बजे का समय इसमें दिया था। तमाम जो लोग हैं वो एलआईसी के दफ्तर पर पहुंच चुके हैं और सरकार के खिलाफ, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उनके खिलाफ कहीं न कहीं नाराजगी देखी जा रही है और केंद्र सरकार के खिलाफ पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। जी हरीश, हमने कल देखा करण महरा के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया गया बैंकों के बाहर, लेकिन आज भी सेम स्थिति बनी हुई है। आज किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और इस प्रदर्शन का नेतृत्व कौन कर रहा है? देखिए निश्चित तौर से जो करण महरा है प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है और तमाम जो दिग्गज हैं कांग्रेस के वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले हैं, चाहे वो प्रद्युम्न सिंह हो, गणेश गोदियाल हो, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हो, हरीश रावत हो, तमाम जो लोग हैं वो कहीं न कहीं मुखर होकर के अब केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। कल भी आपने देखा कि जिस तरह से तमाम जगहों पर जाकर के जो एसबीआई के जो दफ्तर है वहाँ पर प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद आज भी जो एलआईसी जो कार्यालय है वहां पर पहुंच करके प्रदर्शन किया जा रहा है और सीधे सीधे जो निवेश को लेकर के जो शेयर कम हुए हैं इसको लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हरीश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा दौरे पर मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री सौरभ बहुगुणा का जोरदार स्वागत किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सुनी उनकी समस्याएं। दुग्ध व्यवसाय से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने में जुटी हुई है सरकार। सौरभ बहुगुणा का यह बयान सामने आया। पिछले महीने में 5 से 7 रुपए की वृद्धि की गई थी। वहीं सरकार ने ड्रीम प्रोजेक्ट गोट वैली की शुरुआत की है। तो यह बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रही है, जहां पर सौरभ बहुगुणा का यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ड्रीम प्रोजेक्ट गोट वैली की भी शुरुआत की है। वहीं इसके साथ अल्मोड़ा दौरे पर मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा, और जहां पर उन्होंने अभी तक अपने किए गए कार्यों को जनता के बीच रखा, जनता के समक्ष रखा। साथ ही कहा कि जनता के हित में लगातार सरकार काम कर रही है। ऐसे में अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए सौरभ बहुगुणा नजर आए। दुग्ध व्यवसाय से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने में जुटी हुई है सरकार। उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही। चलिए एक और बड़ी खबर, प्रदेश में 10% तक बढ़ सकता है चारधाम यात्रा का किराया। यह बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रहे हैं। 14 फरवरी को होने वाली बैठक में तय होगा किराया। संयुक्त रोटेशन यात्रा समिति ने शासन से किराया बढ़ाने की सिफारिश की है। निजी बस मालिकों की है संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति। तो यह बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रहे हैं। जो किराया आप पहले दिया करते थे, अब उस किराए में बढ़ोतरी होने जा रही है। चारधाम यात्रा अगर आप सोच रही है जाने के लिए तो यहाँ पर बढ़ोतरी मिल सकती है। और ऐसे में आपको बता दें, निजी बस मालिकों की संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति ने यह निर्णय लिया है। वहीं प्रदेश में 10% तक बढ़ सकता है चारधाम यात्रा का किराया। चलिए अब आपको बता दें कि एसएसपी अल्मोड़ा ने जिले में पुलिसिया काम को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान एसएसपी ने बेहतरीन काम करने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों की सराहना की। मीटिंग के दौरान एसएसपी अल्मोड़ा ने बताया कि जनवरी महीने में पुलिस ने 25,000 के इनामी 6 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 22 लाख की चरस, गांजा स्मैक और 1,89,000 की अवैध शराब बरामद करने के साथ साइबर ठगी से 1,15,000 रुपए वापस किए हैं। अल्मोड़ा पुलिस ने जनवरी महीने में यातायात नियम तोड़ने पर 1,918 चालान करते हुए 12 लाख रुपए की वसूली की है, जबकि पुलिस एक्ट में 307 और कोटपा एक्ट में 66 चालान किए हैं।
तो आम आदमी प्रदेश कार्यालय में पार्टी प्रदेश संयोजक ज्योत सिंह बिष्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार के 1 साल पूरे होने पर आम आदमी पार्टी एक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाएगी, जिसमें राज्य के प्रति बीजेपी की गलत नीति, अपराध को बढ़ावा, भ्रष्टाचारियों को आश्रय दिए जाने जैसे मुख्य बिंदुओं को उठाया जाएगा और लोगों के बीच जाकर उन्हें बीजेपी हटाने और राज्य बचाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरेगी। ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा कि पार्टी के सक्रिय वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में से ही किसी एक के चेहरे पर पार्टी हाईकमान मोहर लगाएगी और उन्हीं के नेतृत्व में आगामी चुनाव को फतह किया जाएगा। देखिए, पिछले जो चुनाव, गुजरात चुनाव निपटने के बाद दिल्ली में जिस ढंग का माहौल केंद्र सरकार के निर्देश पर दिल्ली के उपराज्यपाल जी ने बना रखा है कि वहाँ मेयर का चुनाव नहीं होने दे रहे हैं, तो उससे पार्टी हाईकमान वहाँ पर जीत हासिल होने के बाद भी उस स्थिति से निपटने के साथ दिल्ली में सरकार के कामों पर जिस तरह की अनावश्यक दखलंदाजी लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा की जा रही है, तो उससे निपटने में पार्टी हाईकमान इस समय व्यस्त हैं। जैसे ही ये व्यवस्था खत्म होगी तो निश्चित रूप से पार्टी यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष का चयन करेगी। प्रदेश अध्यक्ष पद का निर्णय पार्टी हाईकमान के स्तर पर है और जैसे कि संकेत मिल रहे हैं कि बहुत जल्दी पार्टी अपने नए कप्तान की घोषणा करने के साथ निकाय चुनाव में मजबूती से पार्टी भागीदारी कर सके, उसके लिए पूरी तैयारी करेगी। वैसे प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहन जी के निर्देश पर मुझे फरवरी महीने में जो हमारी जिला संगठन की 22 इकाइयाँ हैं प्रदेश में, उन सब की बैठकों का निर्देश मिला है और मैंने इसकी शुरुआत 2 फरवरी से काशीपुर में शुरू की, रुद्रपुर में बैठक हो गई, कोटद्वार में हो गई और 28 फरवरी तक सभी यूनिट में हम बैठक करके एक तरफ राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरण अभियान की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम निकाय चुनाव की तैयारी के लिए भी कमर कस रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में आप पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में हुए भ्रष्टाचार के मामले को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा कि 2017 से 22 तक बीजेपी सरकार रही, 2022 में दोबारा जनता ने मौका दिया, बावजूद इसके प्रदेश की सरकार ने झूठ बोलकर राज्य को भ्रष्टाचार के दलदल में डुबोने का काम किया है। सरकार के नेताओं ने भ्रष्टाचार में सम्मिलित होकर अपना घर भरने का काम किया है। यूके SSS विधानसभा यूके PSC भर्ती घोटाले में बीजेपी के नेता सम्मिलित पाए गए। बेरोजगार संघ ने यूके SSS भर्ती घोटाले का खुलासा किया था। विधानसभा भर्ती मामले में केवल 2016 से लेकर 2021 तक के मामलों पर कार्रवाई की गई। तो विकासनगर की झाझरा में स्थित द गूगल कैफे का उद्घाटन किया गया और इस उद्घाटन को करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे, जहां मौजूद लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कैफे का रिबन काटकर शुभारंभ किया। वहीं जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने कैफे में बैठे कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ भी बातचीत की और इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेने वालों की होड़ लग गई। मीडिया से रूबरू होते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि गूगल एक ऐसा नाम है जिसको आज बच्चा बच्चा जानता है और इस कैफे की जो लोकेशन है वो बहुत ही सुंदर है। बहुत अच्छा, मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और नाम ही अपने आप में आधी पब्लिसिटी तो नाम ही किया। आजकल तो हर कोई गूगल वाला है। अच्छा, इसमें सर अब लोग गूगल में गूगल को ढूंढेंगे तो नाम ही जिसने ये एक्सपीरियंस लेता है, देखो उन्होंने गूगल नाम। देहरादून में विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का 50वें दिन भी धरना जारी रहा। बर्खास्त कर्मचारियों का कहना है कि उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह से सरकार और विधानसभा अध्यक्ष का रवैया रहेगा तो वह उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बर्खास्त कर्मचारियों ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी उनसे बात करे और इसका सीधा रास्ता निकाले ताकि इनके सामने रोजी रोटी का संकट ना बना रहे। मांगे यही है कि जब अंदर काम कर रहे हैं जो कर्मचारी, तो हमको भी बहाली मिलनी चाहिए हमें, क्योंकि हमने कोई ऐसा
हम कोई क्रिमिनल नहीं है, ना हम कोई आतंकवादी हैं, ना हम किसी और देश के हैं। हम उत्तराखंड के हैं और हमने कभी कोई काम नहीं किया था। 7 साल से हमने अपनी सेवाएं दी हैं। 7 साल हमें हुए, साथ ही हमारे साथ के 2012 में भी लोग लगे थे, 2010 में भी लगे थे, पीआरडी के माध्यम से, उपनल के माध्यम से। हमारे साथ मैडम ने उनको भी बाहर कर दिया, जिनको 10 साल 12 साल हो गए थे। और उपनल के लोग जो लगे थे अभी 29 लोग, उनको भी बाहर किया गया। ऐसे मतलब मैडम की क्या खुंदक है। और मैडम बोलती हैं कि 2001 से 15 तक का मामला अलग है। किस बात का अलग है? ये तो फिर एक तरफ से जो चीज़ें सरकार की तरफ से गलत होती है उनको ढकने का ही है। अभी जो एसआई भर्ती के उसमें जो मामले गलत आए थे उसमें उनको बर्खास्त किया गया, तो उनको भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो भी एक नियमित थे, सब कुछ ओके था उनका, तो उनको नहीं किया गया। तो उनको जब ये कहा गया कि तुम गलत हो, तुम्हें बाहर किया जाता है, तो मैडम ने अंदर वालों को बचाने कैसे सोच लिया, जब प्रक्रिया सब कुछ सेम है। हमको आज 50 दिन हो गए हैं। हमारी मांग है बहाली की। हमारा कहना ये है कि जब से राज्य गठन हुआ है तब से लेके भर्ती प्रक्रिया एक है, तो जब भर्ती प्रक्रिया एक है तो अगर 1 से 15 तक वालों को कार्य करने का अधिकार है तो हमें कार्य करने से वंचित क्यों किया गया। हम मांग करते हैं कि हमें भी कार्य करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। जब राज्य गठन, आगे के लिए नियम बनाने चाहिए। हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ है, हम ये कह रहे हैं मैडम से, और हमें न्याय की उम्मीद है। मैडम आगे अगर नहीं, हमारे साथ की एक महिला वहाँ एडमिट है और कितने लोग एडमिट हो रहे हैं, लेकिन वो सीएमआई में 5 दिन से दीप्ति पांडे एडमिट है। अगर हमको न्याय नहीं मिला तो हमें उग्र करेंगे। फिलहाल उत्तराखंड की बात में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।